हेलो फ्रेंड्स, आई एम इमरान खान, एंकर एंड स्टूडेंट मोटिवेशनल स्पीकर। आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। पता है, जब अपनी जिंदगी में हम असफल होते हैं तो किसी न किसी के ऊपर आरोप लगा देते हैं कि लोग ऐसे हैं, समाज ऐसा है, माँ बाप ऐसे हैं, देश ऐसा है, लेकिन कभी भी हम अपने आप को नहीं देखते। और मैं बता दूं, जितने भी लोग सफल हुए अपनी जिंदगी में, वो एक ऐसे पड़ाव से उठे हैं, वो ऐसे जगह से उठे हैं जहां पे सफलता की कोई नामो निशान नहीं थी, जहां सफलता की कोई संभावना ही नहीं थी। तो मैंने इस चीज की बहुत डीप में स्टडी की, तो मुझे पता चला कि एक चीज ऐसी है जो अगर आपके पास हो तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और अगर आपके पास नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल नहीं बना सकती। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वो चीज है क्या, जो चीज इंसान को सफल बना देती है और किसी भी इंसान को असफल बना देती है। दोस्तों, उस चीज को हम और आप ड्रीम के नाम से जानते हैं, सपना। अगर आपके पास सपना है तो आपको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर आपके पास सपने नहीं है तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत सफल नहीं बना सकती। आज आपसे मैं बात करूंगा इस ड्रीम के बारे में, सपना क्यों देखना चाहिए और सपना आपकी जिंदगी में क्यों जरूरी है, क्यों एक सफल व्यक्ति सपना देखता है और अपनी जिंदगी में और सफलताओं को पाता जाता है, और कोई व्यक्ति यही सोचता रहता है कि सपना नाम की कोई चीज नहीं होती, ड्रीम कोई चीज नहीं होती है, ये शायद पूरी नहीं हो सकती। देखो दोस्तों, जो सक्सेसफुल होता है ना, उसके पास एक ड्रीम होता है, एक गोल होता है, एक सपना होता है, एक टारगेट होता है उसको अचीवमेंट करने का। लेकिन जो असफल व्यक्ति होता है अपनी जिंदगी में, उसके पास कोई ड्रीम नहीं होता, कोई सपना नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में कभी सफल हो ही नहीं पाता। कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं जिसके पास सपना नहीं है? दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% आपके सपने जो नहीं है वो सपने आएंगे। अगर आपके पास कोई गोल नहीं है, टारगेट नहीं है, तो इस वीडियो को देखने के बाद अपना गोल, अपना टारगेट आप खुद बनाए बैठ के। तो ड्रीम भी दो तरह के होते हैं, एक सुपरफिशियल ड्रीम होता है और एक इमोशनल ड्रीम होता है। सुपरफिशियल ड्रीम जो लंबे समय तक आपके साथ नहीं टिक सकता, लेकिन इमोशनल ड्रीम जो होता है वो आपके भावनाओं के साथ जुड़ा होता है। उस ड्रीम को जब भी याद करते हैं आप, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके आंखों में आंसू आ जाता है। वो होता है आपका इमोशनल ड्रीम, वही आपको लंबे समय तक टिकाए रखता है आपके मैदान में। वो उस मैदान में, जिस मैदान में आप सफलता को पाना चाहते हैं, जिस मैदान में आप उस कामयाबी की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। दोस्तों, इमोशनल ड्रीम अगर आपके साथ जुड़ा है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक्चुअली में ड्रीम का मतलब क्या होता है मैं बता दूं। ड्रीम का मतलब होता है कुछ तमन्ना, कुछ पाने की चाह होती है अंदर कि मैं इस कामयाबी को चाहता हूँ, मैं इस पोजीशन को अचीव करना चाहता हूँ। दोस्तों, वही चीज होता है सच्चा ड्रीम, सच्चा सपना। आपने देखा होगा, लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए 16-16, 15-15 घंटे लगातार बैठ के पढ़ाई करते हैं। लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने घर से काफी दूर जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने। और मैं आपको बता दूं एक गोल्डन थिंग, हिंदुस्तान में या दुनिया में आप पकड़ लीजिए, 97% लोग कभी सपने देखते नहीं है। जी हाँ, वो कभी सपने देखते ही नहीं है। 97% लोग ऐसे हैं जो कभी सपने देखते नहीं है। कहीं आप तो उस 97% पे नहीं आ रहे? दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आप कोई भी काम करते हो, आप एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, आप एक प्राइवेट जॉब कर रहे हो, आप एक स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आप काम कर रहे हो तो वो काम सपनों के लिए होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई मजदूर सुबह से शाम तक ईटा और माटी ढोता है तो वो भी सपनों के लिए काम कर रहा है। जी हाँ, वो उसके सपनों को पूरा कर रहा है जिसने सपना देखा था उस मकान को बनाने का, जिस मकान में मजदूर काम कर रहा है। जो भी काम करते हैं दोस्त, हम और आप चाहे जो हो, अगर काम करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सपनों के लिए काम कर रहा है। आप अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं या किसी और के सपने के लिए काम कर रहे हैं? आप अपनी जिंदगी को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ जिंदगी जीने के लिए काम कर रहे हैं? दोस्तों, मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। इस स्टोरी से आपकी जिंदगी बदल, इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आपकी जिंदगी एक्चुअली में है क्या। अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी के लिए भाग रहे हैं या सिर्फ अपने जीने के लिए भाग रहे हैं? दोस्तों, एक कुत्ता था और एक खरगोश था। खरगोश किसी सड़क के किनारे बैठा था और कुत्ता उस सड़क से जा रहा था। कुत्ते की नजर जैसे ही खरगोश पे पड़ी और उस खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ता खरगोश पे तेजी से झपटा, लेकिन खरगोश तेजी से भागा कुत्ते को देख के, और वो भागते भागते एक बिल में जाके छुप गया। कुत्ता भी उसके पीछे भागते भागते उसके पास पहुंचा। फिर खरगोश डबडबी आंखों से, उसकी आंखों में आंसू थे, खरगोश ने उस बिल से सर निकाला और उस कुत्ते को देखने लगा कि वो गया या है। कुत्ते ने फिर हाँफते हाँफते उस खरगोश से पूछा, भाई, मैं तुमसे शरीर से भी बड़ा हूं, मैं तुमसे तेज भी भागता हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पकड़ नहीं सका।
ध्यान दीजिएगा आप खरगोश ने क्या उत्तर दिया। खरगोश ने कहा कि तुम अपने लंच के लिए भाग रहे थे और मैं अपनी जिंदगी के लिए भाग रहा था। तुम अपने लंच के लिए भाग रहे थे और मैं अपनी जिंदगी के लिए भाग रहा था। कहीं आप तो भी अपने लंच के लिए नहीं भाग रहे। अगर आप लंच के लिए भाग रहे हो अपनी जिंदगी में, आप अपने लंच के लिए भाग रहे हो, तो आपको सफल होना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी के लिए भाग रहे हो तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपको सपने देखना पड़ेगा अपनी जिंदगी के लिए, उस सपने को पूरा करना पड़ेगा अपनी जिंदगी। कहीं आप तो भी लंच के लिए नहीं भाग रहे। अगर आप लंच के लिए भाग रहे हैं तो आपको जिंदगी में सफल होना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी के लिए भाग रहे हैं तो आपको जिंदगी में सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जी हाँ दोस्तों, आपको सपने देखना पड़ेगा अपनी जिंदगी में, वो सारे सपने जो आप देख सकते हैं। सपने पहले तो बहुत बड़े लगेंगे, लेकिन अगर आप उसको पूरा करने लगे तो सपने छोटे पड़ जाते हैं। कहते हैं सपने वो नहीं जो हमें सोने के बाद आते हैं, सपने वो नहीं जो हमें सोने के बाद आते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। जी हाँ दोस्तों, सपने तो असली में एक्चुअली में वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। मैं बता दूं, सपने देखने के बाद आपके सपने पूरे होंगे। जब राइट बर्तन ने सपना देखा था हवाई जहाज बनाने का, तो उस समय वो असंभव सा था कि जब चिड़िया उड़ सकती है, बाज उड़ सकते हैं, तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकता। राइट बर्तन ने पहले सोचा था हवाई जहाज बनाने के लिए, उसके बाद बनाया था। ऐसा नहीं कि पहले हवाई जहाज बन गया था उसके बाद राइट बर्तन ने सपना देखा था कि मैं ऐसी चीज बनाऊंगा। दोस्तों, ग्राहम बेल पहले सोचे थे कि मैं ऐसा यंत्र बनाऊंगा जिससे लोग 100 किलोमीटर दूरी में भी एक दूसरे से बात कर सकें। फिर उन्होंने मोबाइल फोन बनाया। पहले सपने देखेंगे, फिर आपको पूरा करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है महात्मा गांधी ने देश को आजाद होने के बाद सपना देखा था कि मैं देश को आजाद कराऊंगा? नहीं दोस्त, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। पहले आपको सपने देखने पड़ेंगे। महात्मा गांधी ने पहले सपना देखा था कि मैं देश को आजाद कराऊंगा, एक अखंड भारत का निर्माण करूंगा। उसके बाद उन्होंने देश को आजाद कराया। आपको पहले सपना देखना पड़ेगा, फिर आपके सपने पूरे होंगे। अगर आप सपने ही नहीं देखेंगे, आपके पास कोई गोल ही नहीं है, आपके पास कोई टारगेट ही नहीं है, तो आप कैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास ड्रीम है, गोल है, टारगेट है, तो आप वो सारी परेशानियों को ये हल कर ले जाएंगे, जो सारी परेशानियां एक सबके जिंदगी में आती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं, डॉक्टर कहते हैं कि 10 डेसिमल से ज्यादा दर्द किसी को होता है तो उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन एक औरत जब पहली बार माँ बनती है तो उसको 12 डेसिमल का पेन होता है, 12 डेसिमल का दर्द होता है। सोचो, एक माँ जब फर्स्ट टाइम अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसको 12 डेसिमल का दर्द होता है, फिर भी वो सहती अपने बच्चे को जन्म देती है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक रीजन है, एक गोल है, एक टारगेट है, उसको अपने बच्चे को जन्म देना। अगर आपके पास सपने हैं, अगर आपके पास कोई गोल है, अगर आपके पास कोई टारगेट है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे और उस पड़ाव को झेल के अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ देंगे। लेकिन उसके पहले आपको सपने देखने पड़ेंगे, उन सपनों को पूरा करने पड़ेंगे। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।